हक है। अगर इनको अल्टीमेटम दिया गया है, कल तक यहाँ फिल्म कैरा में जो नहीं हटी तो बजरंग दल वहाँ के पर्दे उखाड़ लेगा। किसी को एक थप्पड़ मार के बाद में क्या मैं उसके सुधार कर सकता हूँ? इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तथ्यों पर हम सुधार क्यों करें? मैं थप्पड़ मार दूं किसी अधिकारी को, बाद में चाहे मैं उसके चरणों में चाहे मैं दंडवत प्रणाम कर लूं, उसका शुद्धिकरण होगा? नहीं होगा। इसकी छूट नहीं है। तो अब सीधे तौर पे चेतावनी रहेगी, सिन्हा करो। चेतावनी है, डायरेक्ट एक्शन, रोको टोको नहीं तो ठोको। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास पर। फिलहाल मैं मौजूद हूं नेहरू पार्क में। पहले मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। ये बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो आदिपुरुष फिल्म का विरोध जताने के लिए विभिन्न सिनेमाघरों में यहां से निकले थे, लेकिन प्रशासन ने इन्हें रोक दिया है। उनसे तमाम बातचीत की है और इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। आखिरकार विरोध क्यों है आदिपुरुष फिल्म का, तमाम करेंगे। सर, पहला सवाल यह है कि आदिपुरुष फिल्म का विरोध क्यों है? आदिपुरुष जो मूवी है वो रामायण बेस्ड मूवी इन्होंने बनाई है। उसके अंदर ऐसे ऐसे चित्र दिखाए गए हैं जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। रामायण के ऐसे ऐसे सीन दिखाए हैं, उनको बिल्कुल ही बदल दिया गया है सेंसर जो ये मूवी बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और ऐसे ऐसे गंदे गंदे डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हनुमान जी का एक डायलॉग है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जब उनकी पूँछ में आग लगाई जाती है तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि भी तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। उसको ये बिल्कुल बोलना बिल्कुल सही नहीं है हनुमान जी के मुंह से। जो हमारे आराध्य देव हैं वो ऐसी बात कभी कर ही नहीं सकते। और इसमें ऐसे ऐसे डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है। और सीता माता के जो वस्त्र हैं वो 2 पीस छोटे छोटे वस्त्र दिखाए गए हैं और उनको रोमांस करता दिखाया गया है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने वाली बात है। सबसे बड़ी बात, जब पहले रामायण टीवी पे आया करती थी तब एक तरह का लॉकडाउन लग जाता था, लोग देखने के उतावले होते थे कि क्या कुछ सीख मिलती थी। अब इसको कलयुग की रामायण बना के प्रस्तुत किया गया है। क्या लगता है कि युवा पीढ़ी कुछ समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी, क्या सीख पाएगी? इसमें तो जी ये जो डायलॉग हैं, डायलॉग के हिसाब से बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे घर आके वही डायलॉग दोहराते हैं, वही जो सीखते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं और गलत ही सीख रहे हैं। और लोगों का भी रिव्यू है इसमें कि भी बहुत गलत है और लोग रामायण के ऊपर हंस रहे हैं इस मूवी को देख के। इस रामायण को जो ये बनाई है, एक्चुअल में ये रामायण नहीं, ये रामायण है, जिसमें राम का तो बहुत कम सीन दिखाया गया और रावण का बहुत ज़्यादा सीन दिखाया गया है। और रावण भी कोई गलत नहीं था, रावण ने भी बहुत सिद्धियां प्राप्त की हुई थी। रावण भी अच्छा आदमी था, इतना ज्ञानी था, पंडित था, और उसको भी ऐसे दिखाया, उसको लोहार बना दिया उसके अंदर, पिक्चर के अंदर। तो ये बहुत गलत है। तो किस किस तरह की छेड़छाड़ पूरी फिल्म में हुई है इतिहास के साथ? सर, इतिहास पूरा ही बदल दिया गया है जी, पूरी छेड़छाड़ ही है इसके अंदर और कुछ तो सही है नहीं। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, क्या कुछ छेड़छाड़ आपको नजर आई फिल्म में? इसके अंदर तो जी रावण को लोहार बना दिया, हनुमान जी के डायलॉग ऐसे बता दिए, और जो राम जी की ड्रेस है उनको पादरी बना के रख दिया है उसके अंदर। उनकी जो मर्यादा है, उनकी पहले की जो मर्यादा है उसको भी भंग करके और अमर्यादित तरीके से दिखाया गया है। सर, बजरंग दल हर बार कहीं ना कहीं स्टेप लेता है जब इस तरह से इतिहास से छेड़छाड़ होती है। अब की बार क्या स्टेप है सर? बजरंग दल संस्कारित हिंदू युवाओं का एक संगठन है और बजरंग दल जब भी गौ, गंगा, गीता, गायत्री पर जब भी आघात होगा, बजरंग दल प्रतिघात करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो आज भी एक्शन एंड रिएक्शन की बातचीत हो रही थी। क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया देगा बजरंग दल। समाज में आकर सड़कों पर चाहे आंदोलन करना पड़े, बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पर रख के काम करते हैं। बजरंग दल स्वयं बजरंग बली को जो इष्ट मानते हैं। आपने देखा होगा अभी जो इस चलचित्र में बात की गई है, रामायण कोई हास्य परिहास्य और मनोरंजन का विषय नहीं है, सजीव चित्र है भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का सजीव चित्रण है। उसमें आप देखोगे रावण और कुंभकर्ण का संवाद होता है। कुंभकर्ण को जब नींद से जगाया जाता है तो रावण से कुंभकर्ण का पहला सवाल ये है कि भाई रावण भ्राताश्री, आपने जगदम्बा माँ जननी का सीता का आपने अपहरण किया है, मतलब उनके और भगवान राम के प्रति श्री से संबोधित करते हैं। रावण कहता है तो शत्रु को भी श्री कहता है। मतलब आज की रामायण ये कलयुगी मनोज मुंतजिर उर्फ मनोज शुक्ला ने जो रामायण बनाई है, और पहले जो रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें फ़र्क देखो। अगर राक्षसों की भाषा है
वो भी सभ्य है, उसमें उसकी जो शैली है, तो उससे क्या आज के रामायण का जो समाज में क्या प्रभाव जाएगा आप देख सकेंगे। तो मांग की जाएगी कि पूरे देश भर में इस तरह की फिल्म को बैन लगाया जाए। मांग, मैं तो कहता हूँ भाई मांग तो जायज़ या नाजायज़ चीज़ की होती है, मांग नहीं है। ये भीख थोड़ी मांग रही है बजरंग दल, भीख नहीं मांगेगा, अपना हक है। अगर इनको अल्टीमेटम दिया गया है, कल तक यहाँ फिल्म कैरा में जो नहीं हटी तो बजरंग दल वहाँ के पर्दे उखाड़ लेगा। मांग नहीं है। सबसे बड़ी बात, फैक्ट आपने वेरीफाई किए कि फिल्म के अंदर किन किन फैक्ट्स पे आपकी चर्चा होनी चाहिए, चाहे प्रशासन से हो, सरकार से हो, किन किन फिल्म में किस किस तरह के अभद्र डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं, तमाम आपने फिल्म के अंदर ये नोट किया है सर? ऐसा है, जब फिल्म चली गई, अभी समाज में आ गई, उसके बाद परिहास का एक विषय समाज में उपहास का विषय बना दिया जाता है। उसके बाद में मैं किसी को एक थप्पड़ मार के बाद में क्या मैं उसके सुधार कर सकता हूँ? इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तथ्यों पर हम सुधार क्यों करें? मैं थप्पड़ मार दूं किसी अधिकारी को, बाद में चाहे मैं उसके चरणों में चाहे मैं दंडवत प्रणाम कर लूं, उसका शुद्धिकरण होगा? नहीं होगा, इसकी छूट नहीं है। अब सीधे तौर पे चेतावनी रहेगी, इसे ना करो। चेतावनी है, डायरेक्ट एक्शन, रोको टोको नहीं तो ठोको। हाँ जी। तो बिल्कुल तस्वीरों में एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जिन्होंने सीधे तौर पे सिनेमा घर को चेतावनी दी है, सिनेमा को चेतावनी दी है कि अगर फिल्म कल की डेट में नहीं हटी तो बड़ा प्रदर्शन होगा, शांति भी, कानून व्यवस्था भी डगमगाएगी। तो ये पूरा विरोध होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत धन्यवाद। सर, विरोध था आदिपुरुष मूवी को लेकर, क्या बातचीत हुई, क्या समाधान निकला सर? आदिपुरुष मूवी हमारे यहाँ 2 सिनेमा हॉलों में, वो चेन्नई और केरा में चली हुई थी। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठे हुए थे। उनसे हमारी आपस में बातचीत सौहार्दपूर्ण तरीके से हो गई और वो सिनेमा हॉलों से भी हमने बात कर ली। उन्होंने ये विश्वास दिलाया हमारे को जी हमारी टिकटें बिकी हुई हैं, उसके बाद हम इसको आगे नहीं चलाएंगे। इस बात से बजरंग दल के कार्यकर्ता सहमत होकर अपने गंतव्य को चले गए सब। दोनों पक्ष राजी हैं फिलहाल? हाँ, फिलहाल दोनों पक्ष राजी। OHM ने तो पहले ही बंद कर दी थी। OHM ने पहले बंद कर दी थी। यहाँ आने के बाद पता लगा केरा में भी चली हुई है। तो केरा वाले से यहाँ टेलीफोन से बात की गई, उसने कहा जी मेरी कुछ टिकटें बिकी हुई हैं ऑनलाइन, वो आज मेरी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद मैं भी बंद कर दूँगा। कल से मैं आदिपुरुष। हाँ, ये उसने विश्वास दिलाया कि मैं कल से आदिपुरुष नहीं चलाऊँगा।